हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार सिविल कोड कलर का जो है हम सेकेंड शिफ्ट का आंसर की देखने वाले हैं। सेट ए रहने वाला है। तो चलिए आइए देख लीजिए ऑफिशियल जो आंसर की जारी किया गया था। तो आप लोग मिला लीजिएगा जो आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए, और भी अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके सिविल कोर्ट में किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे गए हैं और भी कंपटीशन के एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया, अगर आप फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, फुल वीडियो, उसको जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट का जो है बी क्वेश्चन करा दिया गया था और इसमें जो है हम सेकंड शिफ्ट का ए सेट का कराने वाले हैं। तो चलिए ए सेट यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी सेकेंड शिफ्ट एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। और ये सेट हो गया ए, और टाइमिंग देख सकते हैं 2 घंटे का था और 90 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना था। तो चलिए आप लोग देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए थे, ठीक है, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए आपको भी। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें इस सेट में जो है पैसेज दिया गया था इंग्लिश में। तो पैसेज का जो है हम बारी बारी से आप लोग को राइट आंसर बताते चलते हैं, आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का जो हो जाता आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और उसके बाद चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता, तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाता, फ्रीडम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 नंबर पर्सन का जो है उत्तर क्या हो जाता राइट आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर देख लेते हैं, 4 का कितना हो जाता, तो 4 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, और बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोशल फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में यहाँ पर दिया गया था फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया था 6 नंबर क्वेश्चन में प्री मॉड्यूल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 6 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। एलिमेंट्री राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यहाँ पर जो है मैसिव दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, और 8 का भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, और 9 का देख सकते हैं ए ऑप्शन, इसका भी जो है राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया 9 तक। उसके बाद देखिए 10th तक यहाँ पर जो है चूज करना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12th नंबर का यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 12th का जो राइट आंसर हो जाता डी ऑप्शन हो जाता, ठीक है, मैग्नीफाई। उसके बाद चलिए 13 नंबर पर्सन देख लेते हैं, 13 का क्या राइट आंसर हो जाता है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाता आप सभी का ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए वैनिटी का देख लेते हैं, 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता, ए ऑप्शन, इसका भी जो है राइट आंसर हो जाता है, ह्यूमिलिटी, ओके। उसके बाद चलिए 15 नंबर पर्सन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 15 से 17 नंबर में दिया गया था मीनिंग, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं, 15 का जो राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 16 नंबर पर्सन देख लेते हैं, 16 का जो राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए 17 नंबर पर्सन देख लेते हैं इधर, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। उसके बाद 18 to 20 देख सकते हैं यहाँ पर जो है। उसके बाद चलिए 18 का जो राइट आंसर हो जाता डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता, तो बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए 20 नंबर देख लेते हैं, 20 का जो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, इसका भी जो है राइट आंसर हो जाता है, और 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और उसके बाद चलिए यहाँ पर 21 नंबर पर देख लेते हैं,
तो 21 नंबर में जो पूछा गया था यहाँ पर जो है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो ये जो है 10th का जो है पूछ लिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो डी ऑप्शन हो जाता, पृष्ठ का तनाव पर। ठीक है, उसके बाद चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर में जो है क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए आप सभी, करेंसी नोट में जो है जलसाजी के पहचान करने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सी तिरंगे का जो है प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 में जो है पैराबैगनी तिरंगे, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर में क्या पूछा गया था, आप लोग देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, उसके बाद चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था 24 नंबर में जो है अवटू यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का जो उत्पादन करती है जो, तो ये जो है क्या करती है, इसका राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन। ठीक है, उपापचयी दर को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, थायराइड में जो है थायरोक्सिन ही चलता है, मॉलिक्यूल नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा एक का जो है अग्रगामी जो है केरोटीन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है बताना था, इसका राइट आंसर जो हो जाता ए 25 का ए ऑप्शन। ठीक है, विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए के कारण जो है आँख की रोशनी भी जो है कम हो जाती है। विटामिन के कारण आप लोग जानते ही हैं, जो विटामिन के कारण जो है रक्त थक्का होता है। और सी आप लोग जानते हैं, विटामिन डी तो धूप से मिलता है। ठीक है, सी गाजर में पाया जाता है, ये भी जो है गाजर में पाया जाता है। ये सब चीज़ जो है आप लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर यंग यंग बंगाल आंदोलन का जो है प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो 26 का जो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 नंबर में क्या पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किनके और किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, भारत और ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महिला महिला आयोग की यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ठीक है, विजय किशोर जो है राहटकर। उसके बाद चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था 29 नंबर में, नागार्जुन जो है सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर जो है अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, उसके बाद चलिए 30 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था भारत में के जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी जो है तटरेखा है। तो यहाँ पर तटरेखा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का बताना है, तो गुजरात यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ओके, उसके बाद चलिए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद 32 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर दिया गया है, भारत के संविधान के दो उपबंध जो कि सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक की जो है शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद के किसी एक सदन का जो है सदस्य ना होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सदस्य के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है। यानी कि सदस्य ना होने पर भी जो है बैठक में उपस्थित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, भारत का जो है महान न्यायवादी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न।
यहाँ पर रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सर्वाधिक संविधान का जो है आधारभूत विशेषता नहीं है। यहाँ पर जो है आधारभूत विशेषता नहीं है, और फर्स्ट में पूछा गया था उसमें जो है नागरिकता के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं संविधान से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, संविधान के किसी भी भाग का जो है संशोधन करने की संसद की जो है निर्विवाद शक्ति। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वर्ष 2023 से 24 में भारत के कुल जो है एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सिंगापुर। ओके, उसके बाद चलिए 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो 36 नंबर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है 161 रुपया को ABC में जो है इस प्रकार वितरित करना है कि ए और बी को 120 रुपया अधिक तथा सी को 120 रुपया कम मिले, इनमें बी का भाग कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो इसको जो है सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। 36 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 67। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी, इसका मान दिया गया है इधर, और इसका भी मान दिया गया, तो इसका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता 2। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4 के अनुपात में है यह, तथा इसका जो है लघुत्तम समवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें से बड़ी संख्या बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन 28 निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 39 नंबर का चलिए यहाँ पर रहा। यहाँ पर पूछा गया है ए एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त करता है और ए बी तथा मिलकर इसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले कार्य को जो है कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन 24 दिन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोग स्टडी करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम आंसर बता देते हैं फटाफट। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 का देख लीजिए। यहाँ पर 41 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, तो इसका राइट आंसर हो जाता ए ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए 41 हो गया क्लियर आपका। 42 इधर रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 42 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता 10%। उसके बाद 43 का देख सकते हैं, 43 का जो राइट आंसर हो जाता ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद 44 का यहाँ रहा। 44 का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का डी ऑप्शन 72 किमी राइट आंसर हो जाएगा। 45 का कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका जो है मान ज्ञात करना था, तो इसका जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 46 का यहाँ पर पूछा गया है जंक जो है ईमेल को यह भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पैम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 47 नंबर में पूछा गया यहाँ पर जो है नेटवर्कर्स या जो है मोडेम्स में जो है डाटा हस्तांतरण दर मापी जाती है, तो यह जो है मापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट प्रति सेकेंड में मापी जाती है। क्लियर, उसके बाद चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर रहा एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर जो है बनता है,
तो क्या से जो है मिलकर बनता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, फ्रेम्स से मिलकर जो है बनता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संसाधक जो है सॉफ्टवेयर है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए 50 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया था वह सॉफ्टवेयर जिसे किसी भी टास्क को जो पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पत्र लिखना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। उसके बाद 51 का देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी कंप्यूटर की भाषा जो है नहीं है। तो इसका जो है यहाँ पर लोटस, ठीक है, ये जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 52 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, याहू जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, क्रोम भी है, ओपेरा भी है, ठीक है, वेब ब्राउज़र। उसका चलिए नेक्स्ट 53 नंबर देख लेते हैं, डैश डोमेन जो है आमतौर पर शिक्षण उद्देश्यों के लिए जो है प्रयुक्त होता है। तो 53 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 में देख लीजिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन एवं जो है संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल इकाई, ठीक है। उसके बाद चलिए 55 नंबर देख लेते हैं, 55 नंबर ये रहा, जेपीईजी का जो है विस्तार क्या है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ठीक है, तो आप लोग जानते भी होंगे इसका फुल फॉर्म 55 नंबर वाला क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। यहाँ पर रहा आपका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूआरएल, यहाँ पर यूआरएल का विस्तार पूछा गया, तो आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो यूआरएल के हिसाब से ही होता है, और फर्स्ट पेपर में भी यूआरएल से रिलेटेड ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 56 का, ठीक है, 56 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 57 नंबर देख लेते हैं, स्प्रेडशीट फाइल में जो है सामान्यतः डैश विस्तार के साथ जो है भंडारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया है क्या, 58 नंबर में स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों को जो प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का बी ऑप्शन, ठीक है, सेल्स कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद चलिए 59 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया डैश वीडियो के संचारण के लिए जो है स्पीडन तकनीकी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, MPEG राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर का देख लीजिए, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश एक चिप है जो कि CPU और जो है गणितीय एवं तर्कित निर्देश जो निष्पादित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 के बाद 61 नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 61 से 65 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो है शुद्ध शब्द बताना है, तो इसका चलिए फटाफट आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक सही लिखा हुआ है। उसके बाद 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, प्रादुर्भाव। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 63 का क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अप्रत्याशी। उसके बाद चलिए 64 नंबर इधर रहा, तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अनुसंधान। उसके बाद 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, अतिशयोक्ति राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 66 से 70 नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्प में से चुनें। यहाँ पर एक शब्द बताना है, तो जिसका जन्म ना हो, तो जिसका जन्म नहीं हो उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते भी होंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजन्मा। उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है आप सभी का जिज्ञासु होता है। ठीक है, उसके बाद वह वस्तु जो नासवान हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाश्वर। जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो, तो हितैषी राइट आंसर हो जाएगा। उसका 70 नंबर थोड़ा जानने वाला, तो थोड़ा जानने वाला क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। ओके, उसके बाद चलिए 71 से 72 नंबर में मुहावरे दिए गए हैं, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हाथ को हाथ ना जो है सूझना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घना अंधेरा होना। उसके बाद 72 नंबर, आंखें चुराना का अर्थ क्या है? तो आप लोग जानते भी होंगे आंखें चुराना का अर्थ क्या है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कतराना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया है 63 से 67 तक एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसके हिसाब से जो है बताना है। तो ये सब तो सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं आप सभी को। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो 67 का जो है राइट आंसर, सॉरी 73 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, अपनी समृद्ध। ठीक है, गद्यांश का सही शीर्षक है, तो यहाँ पर शीर्षक पूछा गया है, तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय अभिमान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 हो गया इधर क्लियर। 5 का ये रहा आप सभी का। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, तो 75 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, देश की भाषा के लिए। उसके बाद देश भक्ति प्रेरित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर 77 से 78 नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से समानार्थी शब्द का चयन करें, उनके दिए गए विकल्प में से कीजिए। तो यहाँ पर जो है समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, तो मृगेंद्र का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, धरती का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अचला। ठीक है, उसके बाद 79 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर शब्दों का विलोम शब्द चयन उनके दिए गए विकल्प में से करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक है, इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो 79 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक का धनात्मक, ये सब तो बहुत ईजी है। अति का क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे, अति का जो है अल्प राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर जो इसको पढ़ना है, उसके बाद जो है नीचे दिए हुए प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए आप लोग को फटाफट जो है हम आंसर करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के लिए जो है सामने विकर्ण जो है विपरीत बैठा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और एफ, निम्नलिखित में से कौन एक सही पंक्ति में बैठा है? तो 82 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और ई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो पंक्तियों में से एक में बैठा है? तो 83 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी बी एफ।
उसके बाद चलिए 84 नंबर देख लीजिए। डी और ई के स्थान की जो है अदला बदली के बाद नए स्थान पर जो है डी के पास कौन बैठा है। तो 84 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी और ए। उसके बाद चलिए 85 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, तो ए का बेटा डी का भाई है, तो बी सी से जो है किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर संबंध बताना है, तो 85 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चाचा है। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का जो है भाई है और ई बी के बेटी है, तो ए डी से किस प्रकार संबंध है। तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मौसी लगेगी। क्लियर। उसके बाद चलिए 87 नंबर भी देख लीजिए आप सभी। ए और बी जो है विवाहित जोड़ा है, जिसमें बी पति है और एक्स और वाई भाई है। एक्स और ए का जो भाई है वाई बी से जो किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन हो, साला लगेगा क्योंकि। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 88 से 90 तक, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर्सन के दिए गए शब्द में से वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच जो है उतने ही वर्ण है। तो यहाँ पर जो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें इनके बीच होते हैं। तो इसका आंसर 88 में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 होगा इसमें। ठीक है। उसके बाद 89 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है इसका 90 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोगों ने देखा सेट ए का जो फुल क्वेश्चन। अगर सेट बी का भी अगर आप लोग नहीं देखे होंगे फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो उसको भी जा कर के जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और ये रहा आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पोस्ट करने का मतलब ये है जो आगे दिन आने वाले दिनों में जो है बच्चों को पता रहे जो किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए थे, इसलिए जो हम वीडियो डेली प्रोवाइड करा देते हैं ये सब चीज़ से रिलेटेड पर्सन। ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।